आपको ये बता दें कि पुलवामा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी उतरे हैं, पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रिफत मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा दें। और अभी अशोक पंडित जी ने हमें ये कहा था कि देखिए, जब तक तादाद में लोग सड़कों पर उतर कर नहीं आ जाते तब तक मैं दिल को दिलासा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो जख्म हमने कश्मीरी पंडित होने के नाते झेले हैं उसके लिए बहुत मरहम की जरूरत है। क्या वो मरहम इस वक्त दिखाई दे रहा है? पुलवामा में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये कायरता है, हम टेरर का साथ नहीं दे सकते हैं। मेहमानों के साथ कश्मीर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और जिस किसी ने किया है उन्होंने हमारे दिलों पर खंजर भोंका है, हमारे पेट पर लात मारी है। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, बताइए और क्या अधिक जानकारी मिल रही है और कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए रुबिका, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कल भी यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च हुआ। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि कल शाम को ही यहाँ पे लोगों ने पहलगाम में कैंडल लाइट मार्च किया और इस घटना को कंडम किया। और उसके बाद जो कश्मीर बंद की कॉल दी गई, हर किसी ने उसका समर्थन किया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उसका समर्थन किया। आज पुलवामा चौक में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, उसमें नौजवान शिरकत कर रहे थे और उन्होंने इसको कंडम किया, कहा कि ऐसे एक्ट्स को वो कभी भी जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको कंडम करते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी तरफ नज़र देने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे और इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट को कैसे टारगेट किया गया। देखिए, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ, वहाँ पे इर्द गिर्द आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस की पोस्ट मुझे नहीं दिखी। मैं स्पॉट पे गया और मुझे इर्द गिर्द ऐसा दिखा कि एक स्पॉट वहाँ पे डेवलप किया गया है, लेकिन वहाँ पे एक्सेस भी नहीं है। कम से कम ये एरिया मोटरेबल होना चाहिए था। अगर अटैक भी हो जाता 10-15 मिनट में वहाँ पे पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ पहुँचती और कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता था। ब्लड लॉस की वजह से न जाने कितने टूरिस्ट मरे होंगे। देखिए, हर चीज़ पे अगर बात होती है तो इन चीज़ों की तरफ भी हमको कहीं ना कहीं इसको उजागर करना होगा कि इस एरिया में जहां पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, श्री अमरनाथ जी यात्रा चलती है, यहां पर क्यों इस तरीके का स्पॉट रखा गया जो इनएक्सेसिबल हो और साथ ही वहां पे इतनी सारी भीड़ हो टूरिस्ट्स की, लेकिन इर्द गिर्द सुरक्षा का कोई इंतजाम ना हो। सबसे बड़ा ये भी देखना है कि लूप होल्स कितने हैं, कहां कहां पे चूक हुई है, ये भी एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। अगर वहां पे कोई पुलिस पोस्ट होती, रिटाइलेट करते, अगर वहां पे आर्मी या सीआरपीएफ की इर्द गिर्द कोई कैंप होता तो वो रिटाइलेट करते। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी उजागर करने की जरूरत है, ताकि आज अगर ये इतनी बड़ी वारदात हुई है, कल किसी और जगह ना हो सके। मैं कर्नल शैलेंद्र के पास लेकर जा रही हूँ। कर्नल शैलेंद्र, इसका जिक्र अभी अशोक पंडित ने भी किया था। इतनी तादाद में लोग वहां पर थे, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के वो हिंदुस्तान में मौजूद थे। ऐसे में उस इलाके में सिक्योरिटी का ना होना क्या बताता है? एक बहुत बड़ा लैप्स नहीं तो और क्या? हमें हर पहलू के दो तरीके से देखने का नज़रिया होता है। एक होता है कि जब ये टूरिस्ट प्लेसेस जो ज़रा फेमस हैं, और पहलगाम अपने आप में बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर का, कि वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करते हैं तो ये भी टूरिस्ट को एक एप्रीहेंशन देता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर काफ़ी कुछ गड़बड़ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्करेज होता है आदमी। और साथ ही साथ वैसे भी मैं बता दूं, आज से पहले आप वहाँ पर हाजिर ना रहे, आप वहां हाजिर ना रहे, ये समझ में आता है, लेकिन आप अपने आंख नाक कान तो खुले रख सकते हैं। जी, ये आतंकी वहां घूमते रहे, रेकी करते रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और ये एक दो नहीं, फोटो खिंचवा रहे हैं, एक दो नहीं, 5-5, 6-6 आतंकी जो हैं वो आकर रेकी करके जा रहे हैं कि कहां सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है। कहां चूक हो गई हमसे? मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है, वहां पर एक फॉल्ट है। लेकिन अभी हम रीजनिंग ये कर रहे हैं कि क्या, कैसे और क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, वहाँ पर हेल्प डेस्क हो सकते थे, पुलिस की पोस्ट हो सकती थी, एक नियरेस्ट ऑब्जर्वेशन पोस्ट हो सकती थी। जैसे अगर आप गोवा में जाएं तो बीच पर हर 50 से 100 मीटर पर एक लाइफ सेवर लगाया गया जाता है। इस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस पर भी हेल्प सेंटर के नाम पर हम ज़रूर लगा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब जो है JNK गवर्नमेंट इसको ज़्यादा सीरियसली लेगी और इस तरह के पोस्ट बनाने उनके लिए एसेंशियल है, जिनमें कम्युनिकेशन हो, फर्स्ट एड हो और इवन टू सम एक्सटेंट लोकल प्रोटेक्शन भी हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, अदरवाइज इस तरह की बात होगी नहीं। कर्नल, आपने चूंकि कहा कि हाउ इट हैपेंड एंड कैसे ये हुआ है, क्यों हुआ है, मैं क्यों जानना चाहती हूँ। क्यों के पीछे का मकसद क्या था? सैफुल्लाह की बात आ रही है,
इस सैफुल्ला ने जाकर हमास के कुछ लीडर से मुलाकात की 2024 में। 4 महीने पहले यही सैफुल्ला पीओके में जाकर बड़े बड़े भाषण दे रहा है, नफरती जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसके बाद ये आतंकी यहाँ आकर, एक महिला जब कहती है कि मुझे भी मार देना, मेरे पति को मार दिया है, तो उसे कहता है कि जा यहाँ से, मोदी को बता, यानी मोदी को ललकारना। ये क्या मैसेज देने की कोशिश थी? और हमास का इसमें कितना जो है आपको यहाँ पर सम्मेलन या आपको लगता है कि किसी तरह का कोई इस पर अफेक्ट रहा होगा? इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया होगा? देखिए, मैंने इसीलिए आपको जब पहले वाले सेशन में मैंने आपको सिर्फ यही बात कही कि इंडिया नीड्स टू टेक ओनली वन डिसीजन। आज सीसीएस को सिर्फ एक डिसीजन लेना है। हम टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कंसिस्टेंटली किसी भी दूरी तक जाएंगे, किसी भी हद को पार करने के लिए आज हम तैयार हैं। एक ये डिसीजन भारत को आज लेना पड़ेगा, नहीं तो आज 22 मरे, कल 24 मरे, 40 मरे, 50 मरे और हर बार आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लें। नहीं, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ स्ट्राइक, आई वांट अ स्ट्राइक ऑन टेररिज्म। ओके कर्नल, विद योर परमिशन, हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव चेहरा जो है वो जुड़ चुका है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के साथ। इस वक्त शैला रशीद हमारे साथ जुड़ चुकी है। शैला, आपका बहुत बहुत स्वागत है